जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिए गए, उन मतों में रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन का ये जो मत है वो ओपेरोन और हेल्डेन के द्वारा दिया गया। ओपेरोन जो कि रशियन बायोकेमिस्ट थे और हेल्डेन जो कि इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए उस सिद्धांत को हम रासायनिक विकास कहते हैं। इन्होंने जो ओपेरन है, इन्होंने अपने इन सिद्धांतों को ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसमें बताया, और हेल्डेन ने एक आर्टिकल लिखा द एंजाइम। ओपेरन हेल्डेन ने रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन की जो अवधारणा बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधुनिक बात है। इसमें उन्होंने बताया कि आज के समय जो पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी का वातावरण जैसा है, आद्य पृथ्वी या जो अर्ली अर्थ उसका वातावरण बिल्कुल अलग था। वो कैसा वातावरण था, ये हमने इसके पहले भी देखा और अभी हम देखेंगे कि उस समय जबकि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके 50 करोड़ साल बाद प्रथम जीव कोशिका या जीवन के संकेत मिले। उस समय जो पृथ्वी का वातावरण था, उस समय बहुत ज्यादा वो जो अपचायक प्रकृति का वातावरण था, रिड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में थी या दूसरे जो एलिमेंट है उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में थी। उस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं थी और जो अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ज्यादा थी, यूनिवर्स से और सन से, सूर्य से आने वाली जो किरणें थी उनमें पराबैंगनी किरणों की बहुत ज्यादा अधिकता थी। पर और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, तापमान बहुत अधिक था। तापमान अधिक होने के और बिजली भी बहुत ज्यादा चमकती थी। तापमान अधिक होने के कारण अब वहां पर जो जल है, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण और तापमान अधिक होने के कारण जल टूट जाता है, टूट करके अपने अपने घटक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लेता है। ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी। अब इस समय और भी जो गैसें थी, वो जो पदार्थ द्रवीकृत रूप में थे, उनसे जो गैसें निकल रही थी वो थी मीथेन और अमोनिया। अब जल के टूटने से जो ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन मीथेन के साथ क्रिया करती है और मीथेन के साथ जब उसकी क्रिया होती है तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस समय अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और जल बन जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन अमोनिया के साथ क्रिया कर लेती है और फिर ऑक्साइड बनाती है और जल बनता है। अब ये जो पानी बनता है बहुत अधिक मात्रा में, तो वो पृथ्वी में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें महासागरों के रूप में जमा हो जाता है। अब इस समय महासागरों में जो जल एकत्रित हुआ, उस जल में जो और भी जो छोटे छोटे जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चूंकि बिजली की चमक बहुत ज्यादा थी उस समय ये नाइट्रोजन बन गई। अब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये छोटे तत्व ये अब मिल करके बड़े यौगिक बनाने लगे। या फ्री एटम्स जो थे, वो स्वतंत्र जो परमाणु थे, उनसे मिल करके अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड तत्वों के मिलने से यौगिक बनने लगे, अकार्बनिक यौगिक बन गए। अब ये जो अकार्बनिक यौगिक बने, इनसे सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से और कार्बनिक यौगिक बन गए। ये जो कार्बनिक यौगिक बने, इन कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
लिपिड, अब ये बन गए। अब इनके बनने, जब ये बन गए महासागरों में, इनकी मात्रा अधिक हो गई। अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो ये एक स्थिति ऐसी आई कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक झिल्ली से घिर गए। ये जो झिल्ली से एक घिर गए, लेकिन इनमें ये अपने आप को विभाजित नहीं कर पाते थे। फिर धीरे धीरे इनमें वो क्षमता आ गई कि ये अपने समान दूसरे दो भागों में विभाजित होने लगे। इस तरह से ये प्रथम कोशिका, जिसको हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, प्रथम कोशिका बनी, और फिर इसके बाद प्रोकैरियोट्स बने। और इन जो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रथम कोशिका, कैरियन, दो शब्दों से मिलकर बना। ये प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स केंद्रक। तो इस समय जो प्रथम कोशिका बनी, जो झिल्ली से घिरी हुई थी, जिसमें एक छोटा केंद्रक था, वो प्रोकैरियोट्स कहलाई। और विकास की अवस्था के दौरान इन प्रोकैरियोट्स या एक कोश की जीवों से फिर बहुकोषीय यूकैरियोट्स बन गए। इस तरह से ये जो थ्योरी है ये केमिकल इवोल्यूशन कहलाती है और ये बहुत अधिक मान्य है। और इसको प्रमाणित करने के लिए मिलर और यूरे ने एक प्रयोग दिया और उन्होंने प्रयोगशाला में ये पूरा वातावरण, आद्य पृथ्वी का पूरा वातावरण तैयार किया और किस तरह से ये एटम आपस में मिल करके और कंपाउंड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, मिलर और यूरे ने उस प्रयोग में पूरा सिद्ध किया। वो हम आगे देखेंगे। जीवन की उत्पत्ति का जो रासायनिक विकास की जो थ्योरी है, जो ओपेरॉन और हेल्डॉन के द्वारा दी गई थी, इस थ्योरी को प्रयोगशाला में प्रमाणित किया। प्रयोगशाला में प्रायोगिक परिस्थितियों में यूरे और मिलर ने प्रमाणित किया। उन्होंने ओपेरॉन और हेल्डॉन के द्वारा बताए गए सिद्धांत में जो बातें थी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जैसा वातावरण पहले पृथ्वी में था, आद्य पृथ्वी में जैसा वातावरण था, वैसा ही वातावरण उन्होंने प्रयोगशाला में तैयार किया। वो भी फ्लास्क और जो नलियां हैं उनकी सहायता से, उपकरणों को इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया कि वो आद्य पृथ्वी का वातावरण तैयार कर सकें और जो परिस्थितियां ओपेरॉन हेल्डॉन ने बताई थी, उन परिस्थितियों को वो उनमें बता सकें। इस एपरेटस में उन्होंने एक फ्लास्क और जो नली ली, उसमें फ्लास्क में उन्होंने पानी को उबाला और उबलते हुए पानी को नलियों के द्वारा एक दूसरे कक्ष में एकत्रित किया। उसमें उन्होंने अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन, इन गैसों का मिश्रण लिया। और चूंकि उस समय का मतलब उन्होंने रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर जो उस समय था, वैसा वातावरण उन्होंने तैयार किया। अब वहां जो है बहुत अधिक तापमान था, तो उस तापमान को बनाने के लिए, उस अधिक तापमान को निर्मित करने के लिए उन्होंने फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड लगाए और ये जो गैसें हैं उनको उन्होंने उस फ्लास्क तक ले गए। वहां एक नली के द्वारा वाष्प ले गए, जल वाष्प ले गए और वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर उन इलेक्ट्रोडों में, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रोडों के द्वारा उन्होंने वो हाई टेम्परेचर बनाया। जैसे उस समय के वातावरण में बिजली चमकती थी, वैसा ही इलेक्ट्रोडों में जो इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, उनसे तापमान निकला। उस तापमान के कारण जो गैसें हैं वो, जैसे जल है, जल भी टूटने लगा, अन्य गैसें आयन के रूप में बदलने लगी और जो छोटे तत्व हैं वो दूसरे बड़े तत्वों में बनने लगे। जैसा ये बताया कि स्वतंत्र जो आयन है, एटम है, फिर उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। इसी तरह से उन्होंने जब ये पूरा प्रैक्टिकल लैब में वो ये सब कर रहे थे, तब उन्होंने इन परिस्थितियों के बाद जब इलेक्ट्रिक स्पार्क बंद किया, तो जो रासायनिक द्रव उनको प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने एक संघनित्र में एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद उसका उन्होंने रासायनिक विश्लेषण किया।
रासायनिक विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड थे, मुख्य रूप से अमीनो अम्लों में उन्होंने देखा ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड उनको उसमें प्राप्त हुए। इस तरह से अजैव संश्लेषण का उन्होंने बता दिया कि उस समय का जो वातावरण था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में थी। इसलिए ये जो बायोसिंथेसिस हुई, यानी जो छोटे एटम है या छोटे एलिमेंट है उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड बन गए और उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। आज के समय का जो वातावरण है वो ऑक्सीडाइजिंग है, उनमें ऐसे वातावरण में ये बायोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो मिलर यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ओपेरॉन और हेल्डॉन थ्योरी को पुख्ता कर दिया कि जो जीवन की प्रथम कोशिका की ये प्रथम जो प्रोबायोन्ट्स की जो उत्पत्ति है इस तरह हुई। इस तरह से ये रासायनिक विकास को सिद्ध कर देता है।